नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, सीटेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन बहुत लंबे समय से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बीच बहुत सारी अफवाहें चली कि सीटेट का पेपर अब नहीं होगा, एक साल में एक बार होगा, या फिर सीटेट जो है वह दिसंबर में भी नहीं होगा और पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी अफवाहें और उसके बीच में ही एक लोगों ने जो है इसके ऊपर भी बात कही कि इस बार जो है बहुत बड़ा सिलेबस में बदलाव आएगा क्योंकि परीक्षा जो है वह 4 लेवल पर होने वाली है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो सबसे पहले आप खुद ही सोचिए ना, एकदम से वह नहीं जारी करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट में ऑफिशियली रूप से छोटी छोटी अपडेट्स आती हैं, उसके बाद ही कोई बड़ा बदलाव आता है। क्लियर है बात। अब यहां पर जो अच्छी खबर है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है आज की खबर जिसमें मतलब ये सच है और ये होगा भी, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सीटेट एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वह जल्द होगा और इसमें कहा रखा है मतलब क्या योग्यता होगी, इसके बारे में एक बार चर्चा कर रखी है इन्होंने। और दूसरी बात यह है पेपर 1 पेपर 2 जो है वह किस तरीके से होने वाला है ना, ये भी बात कर रखी है। और केवी और एनवी और एनवीएस और आर्मी पब्लिक स्कूल जो है तीन जो स्कूल हैं, इसके बाद इनमें भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि पहले ये लोग सीटेट कंडक्ट करवाएंगे, फिर सेंट्रल लेवल पर केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केवीएस और एनवीएस में फटकार पड़ रही है कि आप जो है संविदाओं पर भर्ती दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां दे रहे हैं, परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब केवीएस के ऊपर भी दबाव है, एनवीएस के ऊपर भी दबाव है कि ये लोग जो है परमानेंट भर्ती देंगे। इसलिए इससे पहले इनकी योजना है कि सीटेट जो है वह निकल जाए। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि एक अच्छा अवसर है क्योंकि आप सीटेट करने के तुरंत बाद जो है यदि ये भर्तियां आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये इन्होंने कहा है। फिर यहाँ पर योग्यता के बारे में एक बार और चर्चा करी है, तो आइए इसको देख लेते हैं। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है ना। तो इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिए कि यदि आपके पास, यदि मान लीजिए कि अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये आपके पास होना ही चाहिए। क्लियर है। और 12वीं में इन्होंने कहा है कि 50% होना चाहिए। मैं दिखा देती हूं। 12वीं में क्या होना चाहिए, 50%, 50% अंकों के साथ जो है वह आपने 12वीं पास की होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और बीएलएड, यदि आपने बीएलएड किया है, 4 साल का ये बीएलएड होता है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से कंडक्ट करवाती है और बहुत अच्छे स्तर पर मैं कहती हूं कि इनको पेडागोजी की समझ होती है। तो जिसने भी बीएलएड किया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसके भी 12वीं में 50 अंक होने ही चाहिए। अच्छा, एक ये भी आता है कि मैम हमने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो क्या हम एलिजिबल होंगे पेपर 1 के लिए। जहां जहां आपने डीएलएड किया है वहां पर आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें भी 12वीं में आपके 50% जो है वह होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है। क्लियर है। फिर डीएलएड जो है, डीएलएड स्पेशल आपके पास होना चाहिए। यदि कोई भी बच्चा है जिसने डीएलएड स्पेशल का कोर्स कर लिया है, अब ये सोचता है कि मैं स्पेशल एजुकेशन में जाऊं या फिर मैं पीआरटी में जाऊं, देखिए आप दोनों जगह जा सकते हैं, यानी कि आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। आप पीआरटी में भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर यहां पर 50% होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए थोड़ा सा छूट है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर ग्रेजुएशन और बीएड जो है जिसके लिए वैलिड है पेपर 2। पेपर 2 का मतलब क्या है, यदि आप छठी से लेकर अगर आप 8वीं क्लास तक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री और बीएड आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 12वीं में 50% होना चाहिए, बस यही योग्यता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बस एक ही चीज है जो पहले भी आ रही थी, एनईपी 2020। एनईपी 2020 की जितनी भी डिटेल चीजें हैं, चाहे वो एफएलएन के टारगेट्स हो गए है ना, चाहे वह इसके अंदर एनईपी की योजनाएं या 4 स्तर पर क्या कहती है, इसके ऊपर जो है बस आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई अगर हम हार्ड एंड फास्ट देखें तो कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ। जो एनसीईआरटी की किताबें अभी बदली है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो हाँ, उस लेवल पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कंटेंट जो है वह बदल गया है। हालांकि वह भी
ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सिलेबस कब चेंज होगा वह भी मैं बता देती हूँ। सिलेबस जो होगा वह चेंज 2027 का जो एग्जाम होगा ना, 2027 के एग्जाम से पहले सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें जाएंगी यहां से, इस सिलेबस से, जो करंट सिलेबस आपका चल रहा है, जैसे सीसीई हो गया, बहुत जो है, क्योंकि ये अब जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहां से निकलेंगे और दूसरे टॉपिक जो है वह आपके आएंगे। इसलिए फिलहाल के लिए चिंता मत करिए कि हमें जो है मतलब सिलेबस में कोई बदलाव हो गया। बस मैं आप सभी से कहूंगी, एक ही चीज कहूंगी कि यह सारी चीजें मतलब एक गोल्डन चांस होगा, क्योंकि पहले ही आपने मतलब पहले ही सीटेट नहीं आया और एक साल में इस बार एक बार आ रहा है, इस बार एक बार आ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आखिरकार ये जो सीटेट है, सीबीएसई वालों की जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आ चुकी है। तो जिनकी तैयारी पक्की है उनके लिए तो गोल्डन चांस होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी अधूरी है, मैं कहूंगी कि ये कह लीजिएगा ये लास्ट कॉल है फॉर बोर्डिंग, मतलब ये आखिरी समय है जाने का। इसलिए मैं कहूंगी कि कभी सिलेबस चेंज हो या ना हो, इससे पहले ही आप जो है सीटेट को पास करिए और उसके बाद आपको अवसर देखने को मिलेंगे, चाहे वह केवीएस हो, चाहे वह आपका एनवीएस हो, है ना। इसकी योजना बन रही है। ये बस मैं एक चीज यही कहूंगी आपसे कि ये बस आपको इतना ही सोचना है, सपने तभी सच होंगे, तभी सच होते हैं जब दिल और दिमाग दोनों, मतलब दिल और दिमाग दोनों से आपको लड़ना पड़े। तो इसलिए अपने दिमाग से लड़िए और कहिए कि हाँ हमें रोज ही पढ़ना है। आप अपना सिलेबस देखिए, सीटेट का करंट सिलेबस, और उसके अनुसार पीवाईक्यूज लगाइए, उसके अनुसार कंटेंट लगाइए। स्ट्रैटेजी भी बता रखी है, बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा। मैं रोजाना 12 बजे आपकी क्लास लेती हूँ और उसमें मैं पहले थ्योरी बताती हूँ और फिर मैं बाद में पीवाईक्यूज करवाती हूँ। तो रोजाना हमारी 12 बजे क्लास होती है और आज भी है, तो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, वैसे मैं कंटेंट भी बता रही हूं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि रोजाना अगर आप 12 बजे की मेरी क्लास देख लेना सीडीपी की, वही जो है पर्याप्त होगा और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसके लिए तैयारी जरूर करें, क्योंकि आखिरी मौका है, फिर सिलेबस चेंज हो सकता है। नमस्कार सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना थी जो मुझे देनी थी।